एक लंबी टीम तो नहीं है, मंच की टीम तो छोटी सी टीम है, सभी अपने अपने क्रम पे पढ़ेंगे, किंतु मुझे कुछ जो नाम दिए गए हैं मैं चाहता हूं कि उन नामों से शुरुआत की जाए। आपके ही अपने आंगन के, अपने परिवार के, अपने बेटे हैं आपके, अपने फैमिली से यहाँ के शुभांकर चतुर्वेदी एक नाम मेरे पास आया। लो, इस शुभांकर की तो टीआरपी मुझसे भी ज्यादा है यहाँ पे। आजा बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान राव जा शत्रु जी। सबसे पहले यहाँ इस मंच पर विराजमान सभी पूज्य कवियों एवं कवयित्री का मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, उनको सादर नमन करता हूँ, ताकि मैं इस मंच के माध्यम से इस कलमकार सोसाइटी द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन की शुरुआत कर सकूँ। सबसे पहले अपने प्यारे देश के लिए छोटी सी 4 पंक्तियाँ, उसके बाद मैं अपनी मुख्य कविता पर आऊँगा। कि ऊंचे हिम श्रृंग साधकों सी साधना में लीन नदियों में नीर का प्रवाह निष्काम है। खेत खलिहान वन बाग में जरे पराग, गाँव गाँव राम घन श्याम का गुलाम है। सर्जना है सिंधु की घनों की गर्जना है घोर, आंधियों में जोर शोर की लगी लगाम है। और देवता भी जिस देश की प्रशस्ति बांचते हैं, ऐसी वरधानी मातृभूमि को प्रणाम है। ऐसी वरधानी मातृभूमि को प्रणाम है। ऐसी वरधानी मातृभूमि को प्रणाम है। मेरी कविता। नींद के इंतजार में प्यारी कितनी देर जागना होगा। ओह, आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस कविता के साथ साथ गुनगुनाएंगे। हालांकि इस कविता की लय मेरी पुरानी कविताओं जैसी ही है, तो लय गुनगुना सकते हैं। नींद के इंतजार में प्यारे कितनी देर जागना होगा, अंतर मन की ज्वाला को और कितनी देर आंकना होगा। सुप्त निलंबित धरा पे रखी निज कर्तव्यों की पोथी को, अकसाई उन्नीदी आँखों से और कितनी देर बाँचना होगा। आशा की एक किरण खातिर सूर्य को घन से झांकना होगा। नींद के इंतजार में प्यारे कितनी देर जागना होगा, अंतर मन की ज्वाला को और कितनी देर आंकना होगा। एक बड़ा लक्ष्य तरुवर है, मांगे प्यार पसीने का, भरी पड़ी मेहनत से वो मोमबत्ती वाली रातों का। हर राह में कंकड़ होते हैं उनसे गर घबराओ तो, कंकड़ियों के बगल से होकर मुस्कुरा कर भागना होगा। चाहो यदि तुम घोर उजाला, दीपक सम तुम्हें जलना होगा। नींद के इंतजार में प्यारे कितनी देर जागना होगा, अंतर मन की ज्वाला को और कितनी देर आंकना होगा। पंछी के छोटे शिशु भी जब रंगीला जग देखते हैं, नील गगन की छाया में उड़ने से पर कतराते हैं। असफलता की इसी कड़ी में एक प्रयास सफल होता है, चंचल पंखों से उनका आकाश बड़ा होता है। बुलंदियाँ छू ना चाहो तो नींद तोड़ कर जागना होगा। नींद के इंतजार में प्यारे कितनी देर जागना होगा, अंतर मन की ज्वाला को और कितनी देर आंकना होगा।
छोटी छोटी चींटी जो अन्न के दाने लाती है, छोटी छोटी चींटी जो अन्न के दाने लाती हैं, 100 बार दीवारें चढ़ती हैं, कई बार फिसल गिर जाती हैं। उनके इस चढ़ने गिरने से हौसले नहीं गिरा करते, इसीलिए वो शीतकाल भर पेट गुजारा करती हैं। नीरसता का शेज त्याग कर कर्मठता से बढ़ना होगा, नींद के इंतजार में प्यारे कितनी देर जागना होगा, अंतर मन की ज्वाला को और कितनी देर आंकना होगा, कितनी देर आंकना होगा, कितनी देर आंकना होगा। बहुत कि उगता न सूरज गगन में तो बोलो जमी से भला कौन अंधेरा मिटाता, आकर विभीषण न भेद बताता, भला कोई रावण को कैसे हराता। और चढ़ता न फांसी भगत सिंह तो बोलो, चढ़ते न फांसी भगत सिंह तो बोलो, हमें कौन आजादी दिलाता। और कलमकार अगर सहारा न देती, मैन पूज्य कवियों का आशीष न पाता। इसीलिए इस कलमकार सोसाइटी ने इतना सब कुछ दिया है, इसीलिए मैं वो 2 पंक्तियां हर समय, हर पर, हर जगह, हर मंच पे कहता हूँ। आज भी कहूँगा, अगर आज नहीं कहीं तो उन पंक्तियों को लेके जाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। पत्थर में पारस की, तिथियों में 11 की, पक्षी में सारस की, बात ही कुछ और है। पत्थर में पारस की, तिथियों में 11 की, पक्षी में सारस की, बात ही कुछ और है। और दिल्ली में डीयू की, डीयू में डीडीयू की, डीडीयू में कलमकार की बात ही कुछ और है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ले दूसरी भी आ गई। शुभांकर चतुर्वेदी ने अपने तरीके से, अपने मिजाज, अपने फन में जो यहाँ पर प्रस्तुति दी है, इस उम्र में, इस आयु में बड़ा मुश्किल होता है। एक बार आप जोरदार उसके लिए तालियां बजा दें बालक के लिए। कवि के कई रूप होते हैं। कवि जब कविता लिखता है तो सरस्वती झरती है। जैसे पंडित एक साधना करता है तो उस समय कवि ब्राह्मण होता है, पंडित होता है। लेकिन जब कवि सम्मेलन का निमंत्रण आता है, चारू मैडम जी कहती है, तो थोड़ा सा व्यापार बढ़ जाता है, तब उस समय वो बनिया हो जाता है। फ्लाइट का टिकट लगेगा, ये वो 10 तरह की चीज़ें, तो वो पैसे भावताव भी करने लगता है। आजकल बाजार का वो ज़माना आ गया। लेकिन जब कविता पढ़ने मंच पे आता है, जैसे शुभांकर अभी आया, उसने कविता पढ़ी पूरे आत्मविश्वास के साथ, शूरता, वीरता, पराक्रम के साथ में, तब वो कवि एक क्षत्रिय की तरह होता है। जब भावताव करता है तब बनिया होता है, लेकिन जब पढ़ता है तब क्षत्रिय होता है। लेकिन जब कवि सम्मेलन का पेमेंट होता है और अगर हमको लिफाफे में 2 गुलाबी गुलाबी नोट कम मिल जाए तो वही कवि क्षुद्र हो जाता है। हमारे मेवाड़ राजवंश के एक बड़े कवि हुए पंडित नरेंद्र मिश्र, उनकी कविता है, मैं श्रद्धेय पवार जी की उपस्थिति में पढ़ रहा हूँ कि कवि की वाणी युग का निर्माण किया करती है। कवि की वाणी युग का निर्माण किया करती है, जिससे स्वदेश का तेज प्रखर हो जाता है। जिस कविता से आलोकित होती जन्मभूमि, उस कविता का संदेश अमर हो जाता है। एक बार अपनी कविताओं के लिए जो कलमकार नाम आपने रखा है उसको सार्थक कर दीजिए। आप प्रतिवर्ष ये कवि सम्मेलन करते हैं, इसलिए आप जो सुनने वाले छात्र हैं यहाँ पे, वो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महाविद्यालय में पढ़ते हैं जो दीनदयाल उपाध्याय की संस्कारों को, संस्कृति को, विरासत को आगे बढ़ा रहा है। याद कीजिए, अंग्रेजी A फॉर एप्पल से शुरू होती है, Z फॉर जेब्रा जानवर बनाकर छोड़ती है, हिंदी अनपढ़ से शुरू होती है, ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। अपनी भाषा के संस्कार